कहानी का नाम है यकीनी कामयाबी। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक चरवाहा रहता था और उसकी बहुत सारी बकरियां थीं। वो हर रोज जाता, बकरियां चराता और फिर उन्हें वापस ले आता। अच्छा बच्चों, उस गांव में कहत पड़ गया और बिल्कुल सब्जा खत्म हो गया। गांव जानवरों के लिए चारा ना बचा और सारे परेशान हो गए कि अब हमारे जानवर क्या खाएंगे, जानवर तो भूख से मर जाएंगे। एक जुम्मे को खुतबा होता है और मस्जिद में वो चरवाहा जाता है, खुतबा सुन रहा होता है। तो मौलवी कहते हैं बातों बातों में खुतबे के दरमियान कि अगर अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कोई भी काम किया जाए, किसी दरिया को भी अगर हुक्म दिया जाए तो वो दरिया भी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है। इस टॉपिक पे वो बात कर रहा था मौलवी साहब, लेकिन वो जो चरवाहा था उसके दिल में ये बात उतर गई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो दरिया भी बात मान लेता है। एक दिन वो उसकी बकरियां बहुत भूखी होती हैं, वो आता है अपने घर, बकरियों को खोलता है और सीधा दरिया पे चला जाता है और अल्लाह का नाम लेता है और कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दरिया मेरी बकरियां बहुत भूखी हैं, तो हमें दूसरे पार जाना है, दूसरे गांव में जाना है, तो मेरी मदद करो और मुझे अल्लाह के नाम पे दरिया पार करवा दो। ये कहता है और वो बकरियों को इशारा करता है अपने पीछे आने का और खुद दरिया के ऊपर चलने लग जाता है। बच्चों, वो दरिया के ऊपर चलता है, उसकी बकरियां उसके पीछे आती हैं और वो दूसरे पार चला जाता है। अपनी बकरियों को खूब चारा खिलाता है और उसी तरह दरिया को कहता है कि दरिया मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, मुझे वापस जाने दो, और वो दरिया के ऊपर से गुजर जाता है। चलता चलता वो अपने गाँव वापस आ जाता है। अब तो ये उसका रोजाना का मामूल हो जाता है। वो अपनी बकरियों को खोलता है, जाके दरिया को कहता है कि अल्लाह के नाम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, और वो बकरियों को लेके दूसरे तरफ चला जाता है, बकरियों को छोड़ देता है और बकरियां खूब शाम तक चारा खाती हैं। वो वापस आ जाता है और शाम को जाके दरिया के दूसरे पार से बकरियों को उसी तरह दरिया पे चल चल के वापस ले आता है। अच्छा बच्चों, उसकी बकरियां तो थोड़े दिन में बहुत मोटी ताज़ी हो जाती हैं। गांव के दूसरे लोग सोचते हैं कि ये अपनी बकरियों को कहाँ से चारा खिला रहा है कि इसकी बकरियां इतनी मोटी हो गई हैं। वो उससे पूछते हैं कि ए चरवाहे, तुम अपनी बकरियों को कहाँ से खिला रहे हो? तो वो उनको कहता है कि मैं तो दरिया के पास जाता हूँ, पार चला जाता हूँ और दरिया के ऊपर से गुजर जाता हूँ, मेरी बकरियां भी गुजर जाती हैं। तो वो यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक दिन वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वो इसी तरह बकरियों को लेके दरिया के पास जा रहा होता है। बच्चों, वो कहते हैं कि उसको कि ये तुम कैसे कर लेते हो, तुम तो कोई मौलवी हो, तुम तो पता नहीं क्या चीज़ हो, कोई वलीउल्लाह हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे मौलवी साहब ने एक दफ़ा कहा था जुम्मे के खुतबे में कि अगर अल्लाह का नाम लेके दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। बस ये बात मैंने सुनी और मेरे दिल में इतना यकीन कामिल हो गया कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, दरिया से गुजर जाता हूँ। वो सारे मौलवी के पास जाते हैं और मौलवी को कहते हैं कि इस तरह आपकी बात सुन के वो चरवाहा तो समंदर के ऊपर चलने लग गया, दरिया के ऊपर चलने लग गया। मौलवी साहब उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम कैसे कर लेते हो? वो कहते हैं मौलवी साहब, आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं खुद कल आ रहा था आपके पास ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे कितनी पते की बात बताई है। मौलवी साहब कहते हैं कि इस तरह की बातें तो मैं हर जुम्मे को करता हूँ और उसका मकसद ये होता है कि इन बातों से लोगों का ईमान बना रहे। लेकिन वो चरवाहा डटा रहता है। वो कहते हैं नहीं मौलवी साहब, मैं तो अल्लाह का नाम लेता हूँ, मैं दरिया पार कर लेता हूँ। फिर मौलवी साहब के साथ कहते हैं कि ये तजुर्बा मैं खुद करूँगा। सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ मौलवी साहब, आपने इसको ये नुस्खा बताया तो आपको भी इस तरह जाना चाहिए दरिया पार करने। सारे मौलवी को कंधों पे उठा लेते हैं और चले जाते हैं दरिया के पार कि अब मौलवी साहब भी दरिया के ऊपर से गुजर जाएंगे। अच्छा, जब दरिया पे पहुँचते मौलवी साहब तो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं मैं डूब ही ना जाऊँ। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं दरिया में पाँव रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक मोटा सा रस्सा मंगवाते हैं और उसे दरख्त पास बांधते हैं, दरख्त के ऊपर, और एक दूसरा उसका सिरा अपनी कमर के साथ बांध देते हैं कि अगर मैं गिरा तो मैं गिर नहीं सकूंगा और मैं इस रस्से की मदद से आ जाऊंगा। अच्छा बच्चों, वो जब उतरते हैं दरिया में, जैसे ही पाँव रखते हैं तो दूसरा पाँव रखते ही वो एकदम दरिया में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं, हाथ पाँव मारते हैं। जो सारे लोग होते हैं उनमें से 2 लोग जाते हैं और मौलवी साहब को किसी न किसी तरीके से दरिया से निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि मैं तो दरिया में उतरते ही गिर गया और ये जो चरवाहा है ये तो चला जाता है। वो चरवाहे को कहते हैं अब तुम जाके दिखाओ। चरवाहा अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है और अपनी बकरियों को इशारा करता है और वो बकरियों के समेत ही जाके दरिया के ऊपर से गुजर के दूसरे पार चला जाता है। जब वो वापस आता है तो मौलवी साहब उसे पूछते हैं कि मैं तो डूबने लगा था, लेकिन तुम दरिया पे चल के चले भी गए और वापस भी आ गए।
वो कहते हैं मौलवी साहब आप कमाल करते हैं, मैंने आपके मुंह से सुना और उस बात पे इतना कामिल यकीन कर लिया कि मैं तो हर रोज़ जाता हूँ और वापस भी आ जाता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ ये आई है बात कि आपने अल्लाह पे तवक्कुल करने के बजाय इस रस्से पे तवक्कुल किया और फिर अल्लाह ने भी आपको इस रस्से के हवाले ही कर दिया। तो इस तरह बच्चों मौलवी बहुत शर्मिंदा होता है और आपने भी ये सबक सीखा कि हमें हर हालत में अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पे पक्का ईमान रखना चाहिए, इसी में हमारी भलाई भी है। तो प्यारे बच्चों अगर पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।